एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी। सबसे पहले मैंने दूध ले लिया है, उसके बाद मैंने एक बाउल के अंदर दूध रख दिया है। उसका हमें क्या करना है कि कस्टर्ड को मिक्स करना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारी जो कस्टर्ड है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट सा बने। हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। कस्टर्ड को बाउल के अंदर करना है। दूध ले लें या पानी ले लें, इसको डायरेक्ट हम दूध के अंदर नहीं डालते हैं, इसको मिलाकर बाउल के अंदर फिर कस्टर्ड बनाते हैं, वरना कस्टर्ड जो है उसमें गुठली गुठली सी आ जाती हैं। इसलिए सबसे पहले हम बाउल में डालते हैं, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं मिल्क के साथ। उसके बाद हमने दूध ले लिया है, दूध हमने आधा किलो लिया है, उसको हम बॉईल करेंगे। अच्छी तरीके से हमें बॉईल करना है, दूध को हम अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद हम चीनी डालेंगे। फ्रूट कस्टर्ड बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि रेसिपी कितनी अच्छी बनी है। दूध अच्छे तरीके से बॉईल हो गया, उसके बाद हम चीनी डालेंगे। चीनी हम 5 टेबल स्पून डालेंगे। हस्बे ज़ायक़ी चीनी डालना आप लोग, ज़्यादा मीठा नहीं हो जाए क्योंकि हम फ्रूट भी मिक्स कर रहे हैं। हस्बे ज़ायक़ी हम चीनी डालेंगे। 5 टेबल स्पून हमने चीनी डाली है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मिल्क दूध के साथ चीनी मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद जो हमने बाउल में कस्टर्ड मिक्स किया था उसको हम डालेंगे और कस्टर्ड को हिलाते रहेंगे। जो दूध के अंदर हम कस्टर्ड डाल रहे हैं अब हिलाते रहेंगे, हमें छोड़ना नहीं है वरना कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। हमें कस्टर्ड को छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से हिलाते रहना है जब तक कस्टर्ड पक नहीं जाए। कस्टर्ड को अच्छे तरीके से हम हिलाते रहेंगे जब तक कस्टर्ड ठंडा नहीं हो जाए। कस्टर्ड अच्छी तरीके से हम हिलाएंगे, हमें छोड़ना नहीं है। स्पून को अच्छे तरीके से हमें हिलाते रहना है और जैसे ही कस्टर्ड 10 मिनट के बाद पक जाएगा तो हमें फ्लेम बंद कर देनी है ताकि ये ठंडा हो जाए और हिलाते रहना है। ये देखें किस तरीके से पक रहा है अच्छे तरीके से। उसके बाद हम कस्टर्ड में डालने के लिए फ्रूट लेंगे। फ्रूट हमने कौन सा रखा है, अनार और एप्पल। अनार और एप्पल को अच्छी तरीके से हम काट लेंगे। सेब को हम अच्छे तरीके से छील कर डालेंगे। अनार को अच्छे तरीके से काटेंगे और अनार और सेब को हम कस्टर्ड के अंदर डालेंगे। हमने कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रख दिया है। 10-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए कस्टर्ड को हमें रखना है, क्योंकि गरम कस्टर्ड में फ्रूट नहीं डालते हम, काले हो जाते हैं। इसलिए हमें कस्टर्ड ठंडा करने के बाद फ्रूट डालेंगे कस्टर्ड के अंदर। अनार अच्छे तरीके से छिल चुके हैं। सेब को अच्छे तरीके से हमें काटना है, छोटे छोटे पीस करने हैं सेब के। सेब के छोटे छोटे हमें पीस करने हैं। आप लोग भी बताएं अपने घर में फ्रूट कस्टर्ड किस किस को पसंद है और कौन कौन खाता है, और मुझे अपनी फरमाइशें भी बताया करें, मैं वो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अब हम डालते हैं कस्टर्ड के अंदर फ्रूट। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम ठंडा वाला कस्टर्ड डालेंगे। हमने इसको ठंडा कर दिया अच्छे तरीके से। वेनिला फ्लेवर लिया है हमने कस्टर्ड का। वेनिला फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। कोई भी फ्लेवर लें आप, बनाना लें, वेनिला लें, मैंगो लें। मैंने वेनिला कस्टर्ड लिया है। उसके बाद हम अनार डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे तरीके से सारे अनार डालना है। अनार डालें, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा कस्टर्ड बनेगा। हमने सेब लिए जो अच्छे तरीके से बारीक काटे थे, उसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे सेब को। कस्टर्ड फ्रूट अच्छे तरीके से हमने कस्टर्ड में मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रीज़ कर देंगे। उसके बाद सर्व करेंगे।